हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है वो स्ट्रोक के पेशेंट जिनकी फिंगर जो है वो इस तरह से मुड़ी रहती हैं, किस तरह की वो एक एक्टिविटी करें कि उनकी जो फिंगर्स हैं वो दोबारा से खुलने लगें, दोबारा से प्रॉपर्ली काम करने लगें। तो होता क्या है, स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में इम्पेयर्ड फंक्शन की वजह से या वीकनेस की वजह से, स्पास्टिसिटी की वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी फिंगर्स की जो मांसपेशियां हैं या लिगामेंट्स हैं या टेंडन्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाता है, उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है। तो इस वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं जो एक्चुअली में आपकी फिंगर्स के मूवमेंट को करवाती हैं, उनमें जो है एक स्पास्टिसिटी की वजह से वो कुछ इस पोजीशन में यानी एक फ्लेक्शन पोजीशन में जो है वो रेगुलरली रहने लगती है। तो जिस वजह से आप जो है अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे किसी चीज़ को ग्रास्प करना, किसी चीज़ को पकड़ना, ग्लास को पकड़ना, पेन को पकड़ना, मोबाइल को पकड़ना, या इस तरह की जो रोज़मर्रा के आपके काम हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आप नहीं कर पाते। तो किस तरह से जो है आप अपने जो ब्रेन है उसको दोबारा से रिप्रोग्राम कर सकते हैं, और जो आपकी फिंगर्स में जो आपकी मांसपेशियां हैं जिनकी शॉर्टनिंग हो गई है, जिनमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो गए हैं, किस तरह से जो है आप किसी मैकेनिकल डिवाइस के ज़रिए अपनी फिंगर्स को सीधा रख सकते हैं या सीधा रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली अपने ब्रेन को रीएजुकेट कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं उस तरह के मूवमेंट के लिए। तो आज एक डिवाइस के ज़रिए मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप दोबारा से उस डिवाइस के ज़रिए जो है बेसिकली जो एक हैंड का स्प्रिंट है, हैंड ग्लव्स जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए जो है आप जो फ्लेक्शन है उसको मिनिमम कर सकते हैं। आपका जो जॉइंट पेन है, ये सब जो चीज़ें हैं उन्हें आप मिनिमम कर सकते हैं और अपनी फिंगर्स को जो है वो एक एक्सटेंशन पोजीशन में लेके जा सकते हैं, एक फ्लेक्शन पोजीशन से, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो दोबारा से खुलने लगेंगी और आपकी फिंगर्स की मांसपेशियों में जो शॉर्टनेस हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, एक तरह से उनको भी आपकी एक हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक मुझे कहना चाहिए कि आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज उसी डिवाइस के ज़रिए मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको उस डिवाइस का इस्तेमाल करना है, उस मैकेनिकल मशीन का इस्तेमाल करना है, मुझे बोलना चाहिए, कि आप जिससे अपनी फिंगर्स को जो है वो सीधा रख सकें, एक्सटेंशन पोजीशन में रख सकें। ये वो डिवाइस है व्यूवर्स, या जो मशीन है जिसका नाम है बेसिकली हैंड स्प्लिंट या हैंड ग्लव्स भी कुछ इस तरह के आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जो कॉन्ट्रैक्चर्स वाली जो इस तरह से आपकी फ्लेक्शन में फिंगर्स हैं उनको जो है प्रॉपरली इस तरह से खोल सकते हैं, और आप जितना कोशिश करें उतना ज़्यादा आपकी फिंगर्स जो है वो सीधा रहने वाली पोजीशन में रहने लगेंगी, और आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ग्रास्पिंग है, किसी चीज़ को पकड़ना या इसी तरह के कई मूवमेंट वो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन मार्केट में ऐसी कई डिवाइसेस मिल जाएंगी जो आप ख़रीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। तो ये कुछ इस तरह की डिवाइस है, आप सामने से इसको देख सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से फिंगर होल्डर्स हैं जो आपकी फिंगर्स को जो है वो इस तरह से एक्सटेंशन पोजीशन में रखते हैं, और आप इससे कोई भी मूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, ग्रास्पिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इस डिवाइस को कुछ इस तरह से आपको पहनना है कि इसमें ये इस तरह के चिट्स आते हैं जो आपको खोल लेना है पहले। उसके बाद में आपको डिवाइस में कुछ इस तरह से हाथ डाल लेना है। जो भी स्ट्रोक के पेशेंट हैं, अगर वो खुद से अपने हाथ को नहीं डाल पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी फैमिली मेम्बर्स की मदद ले लें, जिससे जो आपका जो पैरालाइज्ड हाथ है उसे आप आसानी से जो है वो किसी की मदद से या अपने दूसरे हाथ की मदद से इस डिवाइस के अंदर कुछ इस तरह से डाल सकें। इस तरह से आप हाथ डालने के बाद जो है अपना जो थंब है उसको खोलने के बाद, या कोई असिस्टेंट या फैमिली मेम्बर आपका इसमें मदद कर सकता है, इस तरह से फिंगर होल्डर में डाल देना है। ये थंब होल्डर है, इसमें डाल देना है। उसके बाद में जो आपकी दूसरी फिंगर है उसको डाल देना है, फिर जो आपकी तीसरी फिंगर है उसको डाल देना है, फिर चौथी फिंगर, और ये फिर पांचवी फिंगर को इस तरह से डाल देना है। आप देखेंगे कि मेरी फिंगर जो है वो एक एक्सटेंशन पोजीशन में रहने लगी हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो इस एक्सटेंशन पोजीशन में लाने के लिए आपको अपनी फिंगर्स को जो है इस फिंगर होल्डर के अंदर कुछ इस तरह से डालना है, और उसके बाद में आप आगे की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जब आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि सामने की तरफ से कुछ आप इस तरह से देख पाएंगे कि आपकी
जो फिंगर्स पहले बंद रहने लगी थी वो कुछ इस तरह से सीधी रहने लगेंगी। आपकी जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हुए थे उन्हें आप देख रहे हैं कि आपकी जो मसल्स हैं वो एक लेंथनिंग में जा रही हैं, एक एक्सटेंशन वाली जो पोजीशन है वो प्रॉपर्ली हो पा रही है। इसके साथ में आप जो है जब इस डिवाइस का आप इस्तेमाल करें, ये एक डायनेमिक डिवाइस है, आप कोशिश करें कि इस डिवाइस के अंदर आप कोई ना कोई मूवमेंट करने की कोशिश करते रहें, या किसी चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करते रहें, पेन उठाने की कोशिश करते रहें, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट होता हो, जिसमें आपकी जो फिंगर्स हैं वो इन्वॉल्व होती हों, तो आप कोशिश करें उस तरह के मूवमेंट जो है आप करने की कोशिश करें। आपकी फिंगर्स जो है जब इस वाली पोजीशन में रहेंगी तो आपका ब्रेन दोबारा से रिलर्न होगा, वो रीप्रोग्राम होगा, दोबारा से ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगेगा कि आप अपने हाथ को, बेसिकली अपनी फिंगर्स को और अपनी जो रिस्ट है उसको आसानी से इस्तेमाल कर पाइएगा। इस डिवाइस के इस्तेमाल करने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला यही कि आपकी जो फिंगर्स हैं उसमें एक मूवमेंट अलाउ हो जाता है। आप न सिर्फ आपकी जो पहले फिंगर्स हैं वो आपकी जो फ्लेक्शन में रहती थी, मुड़ी हुई रहती थी, कुछ इस तरह से रहती थी, वो एक एक्सटेंशन पोजीशन में चली जाएंगी, जिससे आप जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत आसानी से कर पाइएगा। दूसरा, जो कई पेशेंट होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जॉइंट पेन होता है। देखिए, जॉइंट पेन होने की एक मेन वजह ये भी है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही हैं। जब आप इस तरह की डिवाइस का, इस तरह की मशीन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं उनके जो जॉइंट हैं उनमें जो पेन होता है वो किसी हद तक, एक हद तक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आप मूवमेंट करने लगेंगे। दूसरा, ये आपके जॉइंट को जो है प्रोटेक्ट करता है। आपका जॉइंट जो है एक जगह बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाता, आप उसको मूव करवाते रहते हैं। दूसरी चीज़, कई पेशेंट इस बात की भी शिकायत करते हैं कि सर हमारे जो हाथ हैं उनमें स्वेलिंग आने लगा है। देखिए, स्वेलिंग आने की अपनी एक ये भी वजह है कि आपका हाथ जो है वो एक स्टैटिक पोजीशन में कुछ इस तरह से रहने लगा है, तो उसका जो सर्कुलेशन है वो पहले जितना अच्छा नहीं है। तो पहले जितना अच्छा वो तभी हो पाएगा जब आप अपने हाथ से, उस हाथ से जो आपका स्ट्रोक और पैरालिसिस की वजह से प्रभावित हुआ है, उससे आप जो है कोई वर्क शुरू करें, उससे आप जो है कोई मूवमेंट शुरू करें, कोई एक्सरसाइज शुरू करें। और ये सबसे बेहतरीन तरीक़ों में से एक तरीका है, किसी डिवाइस के ज़रिए आप ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप ये इस तरह की डिवाइस से एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो जॉइंट पेन है वो कम हो जाएगा, आपके जो जॉइंट के फंक्शन हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके हाथ में जो एडिमा आ गया है, एक तरह से मुझे बोलना चाहिए कि जो स्वेलिंग आ गई है, वो बहुत हद तक आपकी कम हो जाएगी, और दोबारा से आप अपनी फिंगर्स को जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है उनमें उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑनलाइन मार्केट में आपको ऐसी कई डिवाइसेस मिल जाएंगी, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप कोई स्टैटिक डिवाइस ना लें जिसमें आपका हाथ जो है एक ही पोजीशन में रहता हो। आप कोशिश करें कि आप एक ऐसी डिवाइस लें, आप एक ऐसी मशीन लें जिसमें आप प्रॉपर्ली अपने हैंड का जो है वो मूवमेंट कर पाएँ। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कुछ इस तरह की डिवाइस ले लेते हैं जिसमें उनका जो हाथ है वो एक स्टैटिक पोजीशन में रहने लगता है। तो आप कोशिश करें कि आप एक डायनामिक स्प्लिंट लें, डायनामिक हैंड ग्लव्स लें, ताकि आपकी जो फिंगर्स हैं वो उस मशीन के अंदर प्रॉपर्ली मूव हो पाएँ, आपकी जो रिस्ट है वो मूव हो पाए। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आपका जो हाथ है वो प्रॉपर्ली काम करने लगे, आपकी जो फिंगर्स हैं उनमें एक मूवमेंट डेवलप हो, जिसकी वजह से आपकी जो फिंगर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्चर्स में एक्चुअली में जाने लगी हैं, जिनमें शॉर्टनिंग हो गई है मसल्स की, वो एक ऐसी पोजीशन में रहने लगी हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी फिंगर्स एक हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक खुल पाएँ, और आप जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी चीज़ को, काम को करना अपनी फिंगर्स से, वो बहुत आसानी से कर पाएँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।